सुने हिंदुस्तानिया दे जहाज तेजस नू पेचस लग गए ने। तैयार हो जाओ, हमारे तेजस तुम्हें बर्बाद करने आ रहे हैं। नई एयर शो में पाकिस्तान के GF थंडर त्यारे को देखते ही भारतीय लड़ाका त्यारा समोसा तेजस का तेल निकल गया है, जिसकी वजह से भारत को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। क्या ये लोग अब हमसे लड़ेंगे? वीडियो में मैं आपको भारतीय लड़ाका त्यारा की बेइज्जती के मज़ाहिया लम्हात दिखाऊंगी, जिसे देखकर यकीनन आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो मजे की बात तो ये है कि दुबई एयर शो में इंडियन फौजी पाकिस्तानी शहजादे GF थंडर को देखते ही उसके साथ सेल्फियां बनाना शुरू कर दी हैं। लोग अपने बच्चों को बताया करेंगे कि ये वो जहाज है जिसने हमको 400 मरतबा तबाह किया था। भारतीय उत्थे 670 थंडर दे नाल चमड़ के फोटो खिचवाने पे जल्दी अभी आंदे आप जिक्र कहाड़े कि कौम जिस चीज तो ठुकी जी वो चीज उन्हें आपदे हाथ नाल छू के उनका एहसास महसूस किया। मिलियन से खरीदे गए इंडियन रफेल ने मैदान में सुसु कर दिया है, तो मोदी ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक नया रफेल बना लूंगा। रफेलों की बेइज्जती होती ही रहती है। पहले 6 रफेलों से पूरी दुनिया ने इन्हें बाज नहीं आने दिया, इतनी ज्यादा बेइज्जती की। अब इस लड़ाके त्यारे की वजह से पूरी दुनिया में इन लोगों का मजाक बन चुका है। इंडिया वाले ਤੁਹਾਨੂੰ जो पता सी कि ਤੁਹਾਡੇ जहाज इस काबिल नहीं है, पेशाब पशूब कर देंदे ने ते इन्हों पैंपर ला के इंडिया तो तुसा लियाना सी। पूरी दुनिया दे विच फिर बदनामी का बायस बन गया। लड़ाके त्यारे को कुछ नहीं हुआ था, बस सर्दी की वजह से उसके ऊपर चादरें दे दी गई हैं। नहीं भाई, आपने गलत नहीं समझना। ये बेचारा जहाज इंडिया का जहाज है, ये इसको ठंड लग गई है, इसका सुसु भी लीक नहीं हुआ है, इसको ठंड लग गई है, इसके ऊपर चादरें दे दी गई हैं। और सुसु आपको पता सर्दी में निकल आता है, तो ऐसा हो जाता है। क्यों? पाकिस्तानी अवाम तो बेचारी अपने मसाइल से ही दो चार है, लेकिन ये इंडियन सोल्जर बेचारा बहुत ज्यादा रो रहा है कि मैंने आप लोगों के साथ जंग नहीं करनी। मेरा नाम है प्रकाश, मैं मरना नहीं चाहता। पाकिस्तान की आर्मी बहुत खतरनाक है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। हमारे अफसर बोल रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करो, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। प्लीज मोदी। लोग पाकिस्तान की हर एक कौमी चीज को जानते होंगे, कौमी लिबास को जानते होंगे, कौमी खेल को जानते होंगे, कौमी जानवर को जानते होंगे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता पाकिस्तान के कौमी इशारे कौन से हैं। हेलो मीडिया ने तो पाकिस्तान के नए तैयारे को देखकर रोना धोना शुरू कर दिया है कि कहीं ये पाकिस्तान हमसे दोबारा जंग ना कर ले। हम लोगों को तो पहले 6 वाले रफेल ही नहीं। पाकिस्तान के पहले J-35 लड़ाकू विमान की तस्वीर चीन से सामने आई है और ये भारत के लिए खतरे का संकेत है। इंडिया के पायलट भी हमारे जहाज के दीवाने हो गए हैं। इंडियन नेवी के जवान ने पाकिस्तान के GF थंडर के साथ तस्वीरें बनाई है। चीज वो बनाओ कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। नहीं मोदी, तू तो परेशान बैठा है। तेरे पायलटन अपने जहाज मत लड़ देगी, वो बेचारे खुश हो गए, हवाएं छोड़ते फिर से। पेट्रोल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये बात भी समझ में आ रही है कि दज्जाल गधे पर बैठकर क्यों आएगा। भारतीय लानत जे तो सितारा ही गर्द से चल रहा है। किते भी जाओ, कुछ भी करो, पहुंचो के लांत तोड़े मथे लागे दी वाले हर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया वाले ये इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दे कि इस त्यारे का तेल पाकिस्तानियों ने लीक किया था। देख ली अपनी औकात, देख ली अपने तुमने फाइटर जेट, वो जो सुसु लीक करके दुबई में देखा ना। अब ये तो पाकिस्तान ने नहीं करवाया ना, और मुझे डर है ये इल्जाम भी पाकिस्तान पे आने वाला है कि ये पाकिस्तान ने रातों रात आगे लीकेज कर दी है। पाकिस्तानी कबाड़िए बहुत ज्यादा खुश हैं कि अगर इंडिया वालों ने इस दफा फिर जंग की तो हम लोगों की मुझे ही लग जाएगी। आधी से ज्यादा कीमत पर हम लोग रफेल बेचेंगे। जहाज के एक ऑफिसर ने पायलट को डांटा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कल रात तुम लोगों ने खूब शराब पीकर सड़कों पर ठेका खींचा है और धूम मचाई। क्या फौज के वकार को इस तरह कायम रखा जाता है? फौजियों ने कहा ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, सड़कों के ठेले पर आप ही तो सवार थे। कहता यार तुम भी मुसलसल नजरों से गिरते जा रहे हो, क्या तुम भी रफेल त्यारे बनते जा रहे हो? पाकिस्तानी कौम कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। ये हमेशा फनी मीम्स और ट्रेंड बना के इंडिया वालों को जलील करती रहेगी। इंडिया का वही लड़ाका त्यारा है जिसने अपनी 5 बहनों यानी रफेल को पाकिस्तान के हाथों बहुत ज्यादा जलील करवाया था।
लो भाई, इंडिया के तेजस तैयारे का तो मोंतर ही बीच निकल गया। पाकिस्तान के तैयारों ने जब हुआ में कलाबाजियां लगाएं तो इंडिया के तैयारे की सील लीक हो गई। हाल ही में दुबई में होने वाली अवाम बहुत ज्यादा जलील हुई, पहले मैच में, फिर जंग में और अब इस जहाज की वजह से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? से इंडिया वालों के रफेल तबाह हो रहे हैं, उस लिहाज से पाकिस्तान के कबाड़ियों की बहुत ज्यादा मोजें लग गई हैं। तो यार लेलन बेच लो, सुक्कियां रोटियां बेच लो, पित्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबां बेच लो, अड्डे वाली जुत्तियां, जॉगर बूट बेच लो, पानी वाले पै बेच लो। खाली दुबई एयर शो में इंडिया के जिस त्यारे का तेल लीक हुआ था वो पूरी दुनिया में हंसाई का सबब बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और खबर है, और खबर ये है कि भारत का एक साथी MiG-21 भारतीय सेना का साथी जो रिटायर होने जा रहा है, ये MiG-21 फाइटर आप देख रहे हैं। भी मौका पाकिस्तानियों ने इंडिया वालों को जलील करने का नहीं छोड़ा। ये एंकर तकरीर कर रहा था, अचानक इसे इंडिया के रफेल याद आ गए, फिर इसका एक्शन देखिए। आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा शुरू हुआ ना। इस बंदे ने तो इंडिया के जहाज को पकड़ने के लिए रास्ते में ईंट लेकर खड़ा हो गया है कि कब इंडिया का जहाज गुजरे और मैं उसे ईंटें लगाकर पकड़ लूं। काशी इंडिया के 4 जंगी जहाजों को गिराने के लिए हाथ में वट्टा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। जंग की धमकी भी उस कौम को दे देता है जो अपनी ही शादी पर इतनी ज्यादा फायरिंग करती है कि दूल्हा बेचारा गिरफ्तार हो जाता है। ये राफेल तैयारे ले लो सारे के सारे, सुखियां रोटियां तो। रफेलों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। रफेल का कहना है कि भाई मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लीक हो गया था, मेरे घर वाले मेरी ही बेइज्जती किए जा रहे हैं। यार मुझे एक बीमारी हो गई है, मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। इतने ज्यादा इंडिया के रफेल पूरी दुनिया में जलील हुए हैं, उस लिहाज से मेरे ख्याल में इंडिया के पास कोई रफेल बचा ही नहीं होगा। हमने एटम बम बना लिया है, अल्लाह का शुक्र है, एटमी ताकत है, लेकिन हमारी एटमी ताकत, हम अपने बम को छुपा के बैठे हुए, बम पे कपड़ा डाला हुआ, किसी को पता न चले। चैन की नींद नहीं सो पाते इस ट्रम्प की वजह से। ये बेचारा कभी 5 हथियारे गिरा देता है, कभी 6, कभी 7, कभी इंडिया के 8 हथियारे गिरा देता है। I'm launching my new book, The Art of Losing, featuring India. यानी कौम किसी को भी माफ नहीं करती। अगर किसी के घर में फोतगी हो जाए तो वो इसको शादी वाला माहौल बना देते हैं, अगर कोई बंदा जंग का ऐलान कर दे वो इसको ईद का माहौल बना लेते हैं। भाई जंग लगे ना लगे, मैं तो 2 सूट ले आई हूँ, ऐ मैं जंग वाले दिन पाना वा ते ऐ मैं मोदी दे कुलां वाले दिन पाना वा। के साथ मजाक करने वालों के साथ खुद ऐसा ही होता है। वैसे तो इंडियन मीडिया सुबह सुबह यही कहा करता था कि हम लोगों ने पाकिस्तान के त्यारे गिरा दे। बंदा बच्चे पाकिस्तान के त्यारे आप लोगों ने गलेल से गिराए। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਚੁੱਡੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।